साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हमारा एक प्रश्न है कि कंपन अर्थात मानसिक हलन चलन किन किन कारणों से आता है। साथ ही यह भी बताएं कि अविकम्प का अर्थ क्या है। एक बात बताएं, आँख मन का महान दर्पण कैसे है? तो भगवान कहते हैं जो कुछ दृश्यमात्र संसार है वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। यह जानना ही तत्व से जानना है। ये वास्तविक में मेरी अनेक अभिव्यक्तियों तथा मेरी योग शक्ति को जानता है और वह अविचलित रूप से योग में स्थापित हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो इस सत्य को जानता है वह व्यक्ति स्त्री हुआ पुरुष अविकम्प योग में स्थापित हो जाता है। अविकम्प अर्थात जिसे विचलित नहीं किया जा सकता। कंप का अर्थ हिलना हुआ, अविकम्प का अर्थ है न हिलता हुआ, पूर्णतः स्थिर। सवाल इस बात का है कि कंप कैसे नहीं आएगा, कंपन क्यों आता है, पहले ये समझे। भगवान कहते अविकम्पेन और कंपन नहीं आएगी तो क्या स्थिति बनेगी। कंपन आता है दो बातों से, एक तो संसार में, दो घोर आसक्ति राग या द्वेष में, तो भावनाएं कपती रहेंगी। हमारे मन में प्रेम कई जगह है तो कहाँ टिकेंगे। दूसरी बात, हमारे विचारों में कंपन हो, हमारे अंदर पैदा हो तर्क, पैदा हो संदेह, पैदा हो भ्रम, तो हम भी कांपते रहेंगे। इसलिए इसमें कपना नहीं है। स्वामी विवेकानंद एक बात कहते हैं, जब शास्त्र की बात समझ में न आए तो शास्त्र पर अश्रद्धा मत करो। यूँ कहो कि तुम्हारी बुद्धि शास्त्र को समझने में कम पड़ रही है, सही अर्थ नहीं पा रही है, इसलिए बुद्धि थोड़ी सी है। तुम्हारी जरा सी बुद्धि जैसे छोटे से बर्तन पंचपात में चम्मच से समुद्र को नहीं भरा जा सकता, वैसे शास्त्र समुद्र के समान है और बुद्धि जो है चम्मच पंचपात्र के समान है। शास्त्र बहुत गहरे में लिखे गए हैं, क्या मालूम गहराई में क्या है, गहन में क्या है, हमको समझ में न आई, बात खत्म। भगवान न हिलता हुआ एक स्थिर मन चाहते हैं, स्थिर बुद्धि, स्थिर जीवन। जो बलशाली और स्थिर होते हैं ऐसे लोग निष्कंप योग को प्राप्त करते हैं। वह जैसा है मेरी विभूति और योग को, ब्रह्मांड के रूप को, अर्थात मेरी अभिव्यक्ति के शक्ति के रूप में, जिससे कि यह अभिव्यक्ति हो सके। विभूति का अर्थ है अभिव्यक्ति की शक्ति और योग का अर्थ है वह शक्ति जिससे वह अभिव्यक्त होती है। जो योगी इस सत्य को समझते हैं तत्वतः सच्चाई में निष्कंप योग के द्वारा निश्चल भक्ति से युक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसे वे स्त्री पुरुष प्राप्त करते हैं। अविकम्प योग यानी स्थिर मन प्राप्त करते हैं। एक स्थिर मन मनुष्य के सारे व्यक्तित्व के पहलू में प्रतिबिंबित होता है तथा आँख में उसका पता चलता है। यदि आँख स्थिर है तो मन भी स्थिर है। कहते हैं आँख मन का दर्पण है। शेक्सपियर के अनुसार चेहरा देहात्मा या जीवात्मा का दर्पण है, हम उसे स्वीकार करते हैं। आँख मन का महान दर्पण है। शांत और स्थिर आँख का मतलब है शांत और स्थिर मन। अतः इस अविकम्प योग को इस प्रकार की समझ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हम तत्वतः स्थिर हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः हमारे लिए इस तरह की स्थिरता के लिए संघर्ष करना तथा आँख को भी स्थिर और शांत बनाना अच्छा है। यह एक आश्चर्यजनक उपलब्धि है, परंतु यह स्वतः नहीं होती, हमको इसके लिए प्रयास करना होगा। हम इसी प्रकार जीवन में तुष्टि लाने का प्रयत्न कर सकते हैं। यह सचमुच एक महान श्लोक है। मुझे तत्वतः यानी वास्तविकता में जानो। भगवान कहते हैं अविकम्प योग विकसित करो जिसमें भावना भी न कपे और विचार भी न कपे। भाव और विचार बस एक प्रवाह में बहते चले जाए। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। एक बात समझाएं कि किस प्रकार के बुद्धिमान लोग भगवान को भजते हैं। हमें भी एक बात बताएं, शुष्क बौद्धिक ज्ञान से कोई कार्य निपुणता पूर्वक क्यों नहीं हो सकता, और साथ ही यह भी बताएं सामान्य भाषा में हृदय का विकास क्या है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं मैं हूँ सबका उद्गम, प्रत्येक वस्तु मुझसे विकसित होती है। इस प्रकार जानकर बुद्धिमान लोग प्रेम पूर्वक मुझे भजते हैं, पूजते हैं।
भगवान कहते हैं कि मैं जगत की सभी वस्तुओं का उद्गम हूँ। हम जो कुछ भी एक पेड़ में देखते हैं, प्रत्येक टहनियाँ, शाखाएँ, फूल, फल, ये सब बीज से निकलते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं असीम परमात्मा, मैं हूँ उद्गम, मुझसे ही सब वस्तुएं प्रकट होती हैं। प्रवर्तते यानी व्यक्त होना, प्रकट होना। यह जानकर बुद्धिमान लोग मुझे भजते हैं यानी पूजा करते हैं। किस प्रकार के बुद्धिमान लोग? भाव समन्विता, प्रेम पूर्ण चेतना द्वारा। बुद्धि दो तरह की होती है, एक कुटिल बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, तर्क बुद्धि नहीं चाहिए। जिसकी बुद्धि में प्रेम है वह बुद्धि चाहिए। जिसकी बुद्धि प्रेम से, भाव से, भावना से जुड़ी हुई है वह बुद्धि चाहिए। भाव का अर्थ है भावना, प्रेम। भक्ति की यही प्रकृति है। हम में भक्ति विहीन चेतना भी हो सकती है, उनके द्वारा भी हम पूजा कर सकते हैं, पर भक्ति के मार्ग में इस प्रकार की प्रेम पूर्ण चेतना जरूरी है, जिससे हमारी भावना समृद्ध होती है। एक तपस्यात्मक दर्शन और भक्ति में यही अंतर है। उदाहरण के लिए एक दार्शनिक हुए मार्कस ऑरेलियस, उनके दर्शन को ले। वह एक रोमन सम्राट थे। उनका दर्शन बड़ा कठोर दर्शन था। अपने यहाँ इस तरह के कठोर तपस्यात्मक संप्रदाय हैं, लेकिन भक्ति का दर्शन बड़ा मानवीय है, भावनात्मक है, प्रेम लेने और देने की क्षमता से युक्त है। यह एक समृद्धतर व्यक्तित्व है, जीवन का एक संगीत है। एक संगीत दूसरे संगीत से जितना मधुर है, दूसरा संगीत एक निश्चित स्तर पर शुष्क है। यदि वह उच्चतर स्तर पर बहुत ठीक हो सकता है, पर वह निम्नतम स्तर पर बहुत शुष्क प्रतीत होता है। रामकृष्ण परमहंस तुलना करते हैं इस रूपक को ले लेकर, उसमें से स्वयं अपना अर्थ निकाल सकते हैं। दक्षिणेश्वर के मंदिर में संगीत होता है। एक व्यक्ति शहनाई से केवल एक ही स्वर निकालता रहता है। इसे संगीत की भाषा में आधार स्वर कहते हैं। पृष्ठभूमि के लिए केवल आधारभूत मूल स्वर। दूसरे व्यक्ति के पास भी शहनाई होती है जिसमें 7 सुर होते हैं। उसमें से कई राग रागनियाँ निकलती हैं। एक केवल एक ही स्वर निकालता है, दूसरा 7 स्वर निकालता है। कौन ज़्यादा मधुर? हम अधिक समय तक ज़्यादा क्या सुनना पसंद करेंगे? जो एक ही स्वर निकालता है वह कुछ देर तक अच्छा लगेगा, जबकि 7 स्वर देर तक अच्छा लगेगा। अतः यह ज्ञान की तुष्टि के रूप में कार्य करती हुई भक्ति है। यहाँ हमें पूर्ण मानवीय जीवन मिलता है, इसलिए आनंद है, इसमें विविधता है। रामकृष्ण इसी सप्त स्वर वाद्य से तुलना करते हैं। दूसरा स्वर वाद्य है जिसे आधार स्वर कहते हैं। अतः एक ज्ञानी वेदांत परंपरा में बहुधा समझा जाता है वह शुष्क होता है, वह किसी वस्तु से आनंदित नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो किसी शिशु का मुख देखता है तो उसे स्त्री या पुरुष कहता है। यह सब माया है। वह स्त्री या पुरुष में कोई माधुर्य नहीं देखता। वह कहता है मैं बच्चे से आनंदित नहीं होता। वह कहता है मैं सूर्य या पृथ्वी के सौंदर्य का आनंद नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ये सब मोह माया है। न तो सूर्य का आनंद, न तो पृथ्वी का आनंद, ये सब आनंदपूर्ण माया है। भावातीत वास्तविकता एकमात्र सत्य है। वहाँ हमें एक प्रकार का आधारभूत संगीत मिल सकता है। दूसरा सप्तस्वर संगीत समृद्ध और मधुर भक्ति में मिलेगी। भारत तथा अन्य देश में धर्म में सर्वश्रेष्ठ भक्ति इसी श्रेणी में आती है। कुछ दिनों पहले रूस में गीता के विषय में एक भ्रांति उपजी थी। वे कहते थे गीता युद्ध के लिए प्रेरित करती है, जबकि गीता जो सत्य का वास्तविक स्वरूप है उसे प्रकट करती है। ज्ञान, भक्ति, प्रेम और कर्म का सच्चा स्वरूप बताती है। भगवान जिनका हृदय इतना समृद्ध था, मानवीय संबंधों से मेल खाते और उससे प्रेरित शुद्ध भावों से समृद्ध, रामकृष्ण परमहंस आनंद को परिपूर्ण एक धर्म मानते हैं। हम किसी तपस्वी के पास नहीं जा सकते, हमको भय होता है। हमारे गृहस्थ जीवन में भी सामान्यतः 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। कोई पिता, चाचा, ताऊ बड़े कठोर होते हैं, उनके पास जाने में डर लगता है, तभी बच्चे उनके पास नहीं जाते, उनसे डरते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जिनके पास बच्चे जाते हैं वे प्रसन्न रहते हैं, सदा मुस्कुराते हुए वो मिलते हैं। हम 2 प्रकार के व्यक्ति देख सकते हैं। प्रेम में भक्ति लाखों करोड़ों व्यक्ति को ऐसा बनाती है जो तीव्र मानवीय है, जिनमें प्रेम करने, प्रेम देने और प्रेम पाने की पूरी क्षमता है। तो इस अध्याय में यही कहा गया है भगवान के द्वारा। पूरी गीता इस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है, तीव्रता पूर्वक मानवीय है। हम दूसरे में प्रेम जगा सकते हैं, हम दूसरों को अपने अंदर प्रेम जगाने दे सकते हैं। भगवान इसी प्रकार की भक्ति का उपदेश देते हैं। फिर भी यह उच्चतम ज्ञान पर आधारित है, इस जगत के पीछे सर्वोच्च परमात्मा के सिद्धांत पर आधारित है। अतः ज्ञान, भक्ति और कर्म संयुक्त रूप से गीता का समन्वित योग है। भगवान इसका उपदेश दे चुके हैं। ज्ञान विज्ञान सहित, अर्थात ज्ञान और विज्ञान के साथ। विज्ञान का अर्थ है अनुभव, वह ज्ञान जो मानवीय संबंध में दिन प्रतिदिन के अनुभव से व्यक्त होता है। इसी को हम थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं। जानकारी ज्ञान नहीं है। जानकारी जब अनुभव में आता है तो ज्ञान बनता है, और जब अनुभव पूर्णता को प्राप्त करता है तो विज्ञान बनता है। यहाँ पर हम सामान्य अर्थों में ज्ञान को जानकारी मान रहे हैं और विज्ञान को जानकारी का अनुभव मान रहे हैं।
लेकिन उसको और थोड़ा गहराई से सोचें, क्योंकि भगवान ज्ञान और विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो अनुभव की पूर्णता ही विज्ञान है। तो जैसा 9वें अध्याय में भगवान ने कहा था, वे बताने जा रहे हैं इस अध्याय में। अतः विभूति योग इस कारण महत्वपूर्ण है। वेदांत में जिसे माया कहा गया है, यहाँ यानी भक्ति में उसे परमात्मा की कीर्ति कहा गया है। प्रकृति के रूप में परमात्मा की अभिव्यक्ति हमारे चारों ओर है। ऋग्वेद में यह विचार प्राचीन काल से आरंभ हो गया था। उसके एक सुंदर मंत्र है, यस ययते हिमनंतो महित्वा, कहते हैं जिसकी कीर्ति हिमालय घोषित करता है, कीर्ति का गान करता है, उस सर्वोच्च परमात्मा का गान करता है जो जगत के पीछे है। भगवान जब भी मानवता को ऊपर उठाते हुए विशेष शक्ति की अभिव्यक्ति देते हैं तो भगवान कहते हैं तुम जानो कि मेरी ही शक्ति वहाँ अभिव्यक्त हो रही है। हमारे संसार के किसी भी भाग में परमात्मा किसी भी अभिव्यक्ति को देखने की पूरी स्वतंत्रता देते हैं। वहीं इस विभूति योग अध्याय का आनंदपूर्ण निष्कर्ष होने जा रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी मानवता को उठाने के लिए अधिक शक्ति व्यक्त करते हुए दिखते हैं, मानवता को दासता से मुक्ति दिलाने के लिए और समाज में प्रेम और अहिंसा की स्थापना के लिए करोड़ों लोग उनके वाणी से प्रभावित होते थे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वहाँ पर भी मेरी ही शक्ति है। इसी बात को हम अब्राहम लिंकन जैसे व्यक्ति में देख सकते हैं। यह किसी में भी हो सकती है और संसार के किसी भी भाग में। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो जगत के पीछे सर्वोच्च परमात्मा शक्ति को संसार में कुछ व्यक्तियों के माध्यम से प्रकट और प्रदर्शित करते हैं। हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनमें परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। इसी प्रकार भगवान इस अध्याय का निष्कर्ष निकालते हैं जब भगवान कहते हैं मैं ही हूँ इस जगत का उद्गम, सब कुछ मुझसे ही उपजा है। इसे जानकर, इसे अनुभव कर लोग मुझे भजते हैं। बुद्धिमान लोग भाव और प्रेम आत्म हृदय में रखकर भजते हैं। उनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम होता है। वे शुष्क नहीं है, वे सूखे नहीं है, नीरस नहीं है, वे नीरज है। यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरों के लिए सोचने वाले व्यक्ति जीवित मानव व्यक्तित्व हैं। हम उनके निकट जाकर उनके सानिध्य में प्रसन्न हो सकते हैं। इस प्रकार का समृद्ध मानव व्यक्तित्व जो भावना में भी समृद्ध है और दूसरों को आकर्षित करता है। कोई भी प्राणी जो किसी की भावना को नष्ट करता है वह स्वयं मानवता को ही नष्ट कर देगा। भावनाओं के बिना मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं है। भावना की नींव पर ही व्यक्तित्व की इमारत खड़ी होती है। इंग्लैंड के एक न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन वैज्ञानिक हुए सर चार्ल्स शेरिंगटन। उन्होंने कहा था, क्या कोई चिड़िया भावना की शक्ति के बिना घोंसला बना सकती है? मान लीजिए एक चिड़िया अपना घोंसला बना रही है। इसे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े और पत्ते लाने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? यह घोंसला बनाने के लिए पत्ते पर पत्ते लाती जाती है। इसे कौन बाध्य कर रहा है? कौन प्रेरित कर रहा है? वह है भावना। जो आने वाले बच्चे हैं ना, चिड़िया उस आने वाले बच्चे के प्रति उसकी जो भावना है वही उसको बार बार कहती है कि घोंसला बनाओ, घोंसला बनाओ। तो भगवान कहते हैं अगर शुष्क बौद्धिक ज्ञान है तो कोई महान कार्य निपुणता पूर्वक नहीं कर सकते। भावना से कार्य में कुशलता और ऊर्जा आती है, न कि बौद्धिक ज्ञान से। ज्ञान केवल भावनात्मक ऊर्जा को दिशा प्रदान करता है। वास्तविक प्रेरणा तो भावना से आती है, जिससे हम उच्चतम और श्रेष्ठतम क्षमता से कार्य कर पाते हैं। उस भावना को अगर हम हटा दें, कठोर हो जाएं, पूर्णतः कठोर और उदासीन, सामान्य भाषा में हम उसे मस्तिष्क का विकास कहते हैं। मस्तिष्क और हृदय में केवल मस्तिष्क का विकास कर सकते हैं। केवल मस्तिष्क के साथ यदि हृदय नहीं है तो आप बहुत शुष्क व्यक्ति होंगे। भारत में कुछ सदियों से हमारा यही भाग्य रहा है। हमने मस्तिष्क का तो विकास किया परंतु हृदय को जैसा का तैसा छोड़ दिया। एक अत्यंत संकुचित हृदय जिससे दूसरों का लेना देना नहीं है। अभी भी हमारे बीच लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं है। हृदय उनके अंदर लगता है नहीं है, केवल मैं। ऐसे व्यक्ति को आधुनिक शिक्षा मिलती है और इससे वह स्त्री या पुरुष निकृष्टतम हो जाता है। जो मैं करते हैं वे सब कॉन्वेंट में पढ़ने वाले हैं, सब मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति, वे चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मैं करने वाले हैं, वे लोग निकृष्टतम होते हैं, सूक्ष्मतम। बिना शिक्षा के वो इतना कष्टप्रद नहीं बनते। अगर वे पढ़े लिखे ना होते तो हम समझते हैं कि शायद ज़्यादा अच्छा होते। कहने में, सुनने में थोड़ा बुरा लगता है, अटपटा लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। सिर्फ अपना प्रमोशन, आगे बढ़े, दूसरा जाए भाड़ में। आज की यही सोच हो गई है, हम लोग की यही सोच हो गई। बहुत त्रासदी है, बहुत दुखद है ये बात। इसलिए कहना पड़ता है कि अगर वे पढ़े लिखे नहीं होते तो शायद ज़्यादा अच्छे होते। ऐसी शिक्षा के कारण वे समाज के लिए समाज कंटक बन जाते हैं। अतः स्वामी विवेकानंद ने कहा, हृदय का विकास करो, आपकी भावनाएं काम करेंगी, दूसरों के लिए सोचेंगे, दूसरों के लिए प्रेम और उनकी सेवा करेंगे। एक इस तरह का भाव अगर विकसित होगा, एक बुद्धिमान होने पर हमारा आश्चर्यजनक व्यक्तित्व बन जाएगा। गीता की भक्ति में हम दोनों प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धिमत्ता और भावना
दोनों जुड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं बुद्धिमान, लेकिन भावनाओं से जुड़े हुए। बुद्धि की सही प्रकृति यही है। एक उच्च क्षमतावान चरित्र में बुद्धि के साथ भावनाएं और इच्छाएं तीनों जुड़ जाते हैं। भगवान आगे बताते हैं, जिन पर मैं आशीर्वाद बरसाता हूँ उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिसकी सहायता से वे मुझ तक आने का मार्ग खोज लेते हैं। मुझे उन्हें और सहायता देने की ज़रूरत नहीं होती। मैं उन्हें जीवन के किसी विभाग में सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपकरण बुद्धि दे रखी है। सचमुच जो सिर्फ हमेशा बुद्धि से सोचते हैं वो शुष्क होते हैं, बहुत उदासीन होते हैं, बहुत नकारात्मक तरंग उनसे निकलती है, उनसे मिलने पर संतुष्टि नहीं होती, मन विकर्षित होता है, मन हटता जाता है। और अगर आप लंबे समय बाद देखेंगे, वैसा व्यक्ति जो हमेशा मैं करता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, स्वार्थ और अहंकार, अपनी सुख सुविधा साधन, अपने स्वार्थ की बात सोचता है, फाइनली वो आदमी डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि वो जीवन में तृप्त नहीं हो पाया ना, भाव का सिंचन हुआ नहीं उसके जीवन में ना। ऐसा व्यक्ति फाइनली डूब ही जाता है।